चलिए यहाँ पे देखते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोगों का ज्यामिति का एक टॉपिक है। ठीक है ना, किस चीज का? ज्यामिति का। ज्यामिति का इंग्लिश क्या हो जाएगा बाबू? ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा? तो ज्यामिति का इंग्लिश हो जाएगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में एक छोटा सा टॉपिक है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा एक टॉपिक है, उसी को आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। समांतर रेखाओं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं का इंग्लिश हो गया पैरेलल लाइंस। और तिर्यक रेखा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा का इंग्लिश हो जाएगा ट्रांसवर्सल। समांतर रेखाओं का इंग्लिश हो गया पैरेलल लाइंस और तिर्यक रेखा का ट्रांसवर्सल। कुल मिला के हम लोग समांतर रेखा और ट्रांसवर्सल पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में 3 रेखाएं दी गई हैं। कितनी रेखाएं हैं? 3। एक L है, एक M है और एक P है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ L और P समांतर रेखा है। वहीं यहाँ लिखा गया है कि L समांतर है M के। L और M क्या है? समांतर है। तो यहाँ 3 रेखाओं में L, M और P में L और M क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और ये बात आपको यहाँ पे लिखाया गया है कि L समांतर है M के और P क्या हो जाएगा बाबू? P हम लोग का एक तिर्यक रेखा है। अब ध्यान से समझिए, तिर्यक रेखा उस रेखा को हम लोग बोल रहे हैं जो दोनों को काट दिया है। ठीक है ना, दोनों को काट दिया है। L और M हमारा समांतर रेखा हो गया और P हो गया तिर्यक रेखा। अब एक डिस्कशन यहाँ कि L और M समांतर रेखा हो गया, P तिर्यक रेखा हो गया, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करें कि आप बताइए कि इस फिगर में कोण कितने बन रहे हैं। कोण तो आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो इस फिगर में कोण कितने बन रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विराज का आंसर था कि इसमें कोण 8 बन रहे हैं, तो 8 इसका सही आंसर है। कि कोण कितने बन रहे हैं? 8। आइए हम लोग अपने इस टॉपिक को इजिली समझने के लिए इस 8 कोणों का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, नाम इन 8 कोणों का सिंपली देंगे हम लोग। यहां से मान लो हम शुरू कर रहे हैं, तो इस वाले कोण का नाम दे देंगे 1, इस वाले का नाम दे देंगे 2, इस वाले का नाम दे देंगे 3, इसका नाम दे देंगे, तो 4 को कोण तो वहीं पे हो गया। ठीक है, अब यहां आ जाएंगे तो ये कोण हो गया 5, ये कोण हो गया 6, ये कोण हो गया 7 और ये कोण हो गया 8। कुल मिला के अगर दो माने समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं? 8 कोण। और हम लोग का आज का ये टोटल चीज इसी 8 कोणों पर है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? 8 कोण। इस कोण को हम लोग 1 माने हैं, इसको 2 माने हैं, इसको 3 माने हैं, इसको 4 माने, इसको 5, इसको 6, ये 7 और ये 8। एक समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कितने कोण बनते हैं? 8। अब आते हैं कुछ स्पेशल टॉपिक पर। ठीक है ना, जो इधर अलग अलग हम पॉइंट करके लिखा दिए हैं। सबसे पहला अंतःकोण। क्या लिखना है हम लोग को? अंतःकोण। अंतःकोण का इंग्लिश हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स। तो अंतःकोण का इंग्लिश हो गया इंटीरियर एंगल्स। तो अब आपको इस 8 कोण में छांटना है कि अंदर कयगो है और बाहर कयगो है। तो अंदर बाहर किस सेंस में कि आप इन दोनों रेखाओं के जो बीच में होगा वो अंतःकोण और जो दोनों के बाहर होगा वो बाह्य कोण। तो अब आप यहाँ क्लियरली बता सकते हैं ना कि अगर हम लोगों से पूछा जाएगा अंतःकोण कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा? 3, 4, 5 और कोई दिक्कत है यहाँ समझने में कि अंतःकोण का बात करेगा तो 3, 4, 5 और 6 ये अंतःकोण हो गया। तो यहाँ अंतःकोण बताएंगे तो कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों कोण कौन से कोण हो गए? अंतःकोण। कोई दिक्कत है? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये 4 कोण हो गए अंतःकोण। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब अंतःकोण हो गया तो बाह्य कोण भी बता सकते हैं। 4 गो अंदर वाले अंतःकोण हो गए और जो बाकी 2 गो ऊपर है 2 गो नीचे है वो कौन कोण हो जाएंगे? बाह्य कोण। तब बाह्य कोण का इंग्लिश क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स में कौन कौन से हो जाएंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये 4 कोण एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 कोण एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ये 4 इंटीरियर हो गया और ये 4 क्या हो गया? एक्सटीरियर। ठीक है ना, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये हो गए। अब आते हैं संगत कोण पर। ठीक है ना, संगत कोण का जब डिस्कशन करेंगे तो संगत कोण, अब संगत कैसे होता है देखो। संगत का इंग्लिश क्या लिखे हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखा गया है?
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को, ठीक है ना, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, अब फिर उस कोना चले गए, तो उस कोना के बाद किधर सेलेक्ट करेंगे, इस कोना, अब फिर यहाँ के बाद उस कोना। तो ऐसे जो बोलते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कि जिस हिसाब से आप पहला को लिए हैं, जिस ढांचा में, जिस रूपरेखा में पहला दिख रहा है, उसी रूपरेखा में दूसरा भी रहेगा। तो अभी संगत कोण तुम लोग खुद गेस करोगे, संगत कोण, एगो संगत कोण हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग गेस करेंगे। अभी आप एक बात बताइए, हम कोण एक ले रहे हैं, कोण एक, ठीक है ना, कोण एक हम ऐसे ही उठा लिए, अपने सेलेक्ट कर लिए कोण एक। कोण एक को ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो लाइन और ट्रांसवर्सल माने हमारी समांतर रेखा की एक रेखा, और ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों के बीच में ऊपर और ये है ना, यहाँ समझ में आ रहा है ना। कोण एक कहाँ है, तो कोण एक ये समांतर रेखा की एक रेखा और तिर्यक रेखा इसके ऊपर कोना पर है। तो तुम बताओ, बिल्कुल इसी के रूपरेखा जैसा, इसी के जैसा, इसी के इक्वल बराबर दिखने वाला कौन कौन दिख रहा है, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगला तुम लोग बताओगे कि एक यहाँ रेखा जा रही है, यहाँ एक तिर्यक रेखा, इसके जस्ट ऊपर एक कोण हो गया कोण एक, तो इसके जस्ट ऊपर एक कोण हो गया कोण एक, तो कोण एक के संगत कौन है, ये भी देख रहा है कि हाँ सर यहाँ रेखा जा रही है और यहाँ तिर्यक रेखा इसके जस्ट ऊपर, तो अगर इसके ऊपर लिए हैं तो हम लोग इसके भी ऊपर लेंगे। तो अगर हमसे संगत कोण छांटने के लिए कहा जाएगा, तो कोण एक का संगत, कोण एक का संगत कौन सा हो जाएगा बाबू, कोण पांच, कोण एक का संगत कोण पांच हो जाएगा। अगर इसका ऑपोजिट पूछा जाएगा, कोण पांच का संगत क्या है, कोण एक है, कोण एक का संगत पांच हो गया और पांच का संगत एक हो गया। उसी प्रकार अगर हमसे कोई चार का संगत पूछे तो आठ, वेरी गुड, चार का संगत क्या हो जाएगा, आठ। यहाँ चार जिस तरीके का है उसी हिसाब से कौन है, आठ, तो कोण चार का संगत क्या हो गया, कोण आठ, कोण चार का संगत कोण आठ हो गया। उल्टा भी अगर कोई पूछेगा आठ का संगत क्या होगा, चार होगा, तो ये दोनों तरफ से अप्लीकेबल है, चार का संगत आठ और आठ का संगत चार। अगर उस साइड चले जाते हैं तो दो का संगत क्या होगा, छह, वेरी गुड, कोण दो का संगत क्या हो जाएगा, कोण छह हो जाएगा। और कोण छह का संगत कोई पूछेगा तो दो हो जाएगा। उसी प्रकार कोण तीन का संगत क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। अब कोण सात का संगत कोई पूछेगा तो तीन हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया ये, इस संगत कोण छांटने में कोई दिक्कत नहीं है। संगत के बाद छोटा सा एक टॉपिक है, इस आगे देखिए, एकांतर अंतःकोण, ठीक है ना, एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश हो जाएगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब एक बात समझिए, सबसे पहले यहाँ कौन सा शब्द लगा है, अंत, अंत शब्द लग गया है, अंत शब्द लग गया है, तो इस हिसाब से हम लोग बाहर तो जाएंगे नहीं, अंत शब्द लग गया है तो बाहर का छोड़ देंगे, एक दो छोड़ देंगे और सात आठ छोड़ देंगे। तो अंत लगा है तो बाह्य का नहीं लेंगे, माने बाहर वाला नहीं लेंगे, आपको सिर्फ ये चार कोण में बताना है, ठीक है ना। तो अंत में बताना है। और एकांतर क्या होता है कि एक का अंतर देके, क्या करके, एक का अंतर देके। अब मान लो ज्योति उस तरह से कर रही है, तो हम एक का अंतर देकर पीटना शुरू करें, पहले इसको पीटे, इसको छोड़ दें, उसको पीट दें, तो फिर पता है कि हाँ सर उसको छोड़ेंगे उसको पीटेंगे। माने अंतर, एकांतर माने एक के अंतर पर, कितने का अंतर बाबू, एक के अंतर पर। तो आप एक बात बताओ, तुम्हारा डिस्कशन सिर्फ चार कोण पे है, 3, 4, 5 और 6। अब उसमें करना क्या है, एकांतर कर देना है, माने एगो छोड़ देना है और अगला लेना है। अब तुम बात बताओ कि अगर तुम 3 कोण से शुरू कर रहे हो, माने कोण नंबर 3 कोण से शुरू कर रहे हो, तो 4 को छोड़ देंगे, कौन ले लेंगे, तो 3 का एकांतर अंतःकोण कौन हो गया। अगर 4 से शुरू कर रहे हैं तो 5 को छोड़ देंगे, 6 ले लेंगे, तो 4 का एकांतर अंतःकोण कौन हो गया, 6। अब देखिए, अगर हम लोग को लिखने के लिए कोई कहेगा कि कोण 3 का एकांतर कोण कौन हो गया, कोण 5, कोण 5 का पूछेगा तो कोण 3। उसी प्रकार से अगर कोण 4 का एकांतर अंतःकोण पूछा जाएगा तो कोण 4 का एकांतर अंतःकोण हो गया कोण 6, कोण 6 का एकांतर अंतःकोण पूछा जाएगा तो 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो जिस तरीके से आप एकांतर अंतःकोण छांटे हैं, क्या एकांतर बाह्य कोण छांट सकते हैं, एकदम वैसा ही है। तो इस बार अंदर वाले को छोड़ देनी है, आप बाहर वाले को ले लेनी है, ठीक है ना। तो अगर आपसे एकांतर बाह्य कोण का इंग्लिश क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अगर कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण पूछेंगे, कोण 1 का, तो 1 का लेंगे तो 2 को छोड़ देंगे और 7 को ले लेंगे, नहीं समझे। तो 1 का क्या हो जाएगा, 7, तो कोण 1 का हो गया कोण 7, और कोण 7 का पूछेगा तो 1। अगर 2 से शुरू करेंगे
तो 7 को छोड़ देंगे, किसको ले लेंगे? 8। तो 2 का क्या हो जाएगा? 8। कोण 2 का हो गया कोण 8 और कोण 8 का हो गया कोण 2। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक लास्ट है इसमें, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। देखो बाबू, पहले तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा सेलेक्ट कर लेना है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हम लोग का ये हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, माने आप इधर चाहे इधर किसी भी तरफ ले सकते हैं, एक ही ओर। कौन कोण? माने बाह्य में तो नहीं जाना है, बाह्य में नहीं जाना है, हम लोग को अंतः कोण सिर्फ लेना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के। तो अब आप एक बात बताइए कि बाह्य छोड़ देना है तो 1 2 छूट जाएगा, 7 8 छूट जाएगा, सिर्फ कहानी बचेगी 3 4 और 5 6 पे। तो 3 4 5 6 पे हमारी कहानी है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कौन कौन है? 4 और 5 है ना। माने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण पूछेगा तो कोण 4 है एवं कोण 5 है कि नहीं? और कोण 3 है और कोण 6 है। एक पेयर हो गया कोण 3 एवं कोण 6। आई होप कि इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। नोट करना, उसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।